नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हंगामा जारी है। केरल सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा और कई हिंदूवादी संगठन इन कोशिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन तमाम मुश्किलों और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद नए साल के दूसरे दिन 2 महिलाओं ने सबरीमाला में प्रवेश कर ही लिया। ये दोनों ही महिलाएं शिक्षित और नौकरी पेशा हैं। मीडिया के कुछ लोग इनका संबंध वामपंथियों से बता रहे हैं। ऐसा बताने के पीछे उनका मकसद क्या है, यह समझना कठिन नहीं है। शायद वामपंथी बताने से दक्षिणपंथियों के गुस्से को और भड़काया जा सकता है, या शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वामपंथियों ने परंपराओं को तोड़ा है। खैर, ये दोनों महिलाएं वामपंथ की हों या दक्षिणपंथ की हों या मध्यम मार्गी हों, इन दोनों ने उन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है जिनसे समाज को जकड़ कर रखा गया है, जिनके कारण पुरुष और महिलाओं में फर्क करके देखा जाता रहा है। ये देखना बेहद दुखद है कि इन 2 महिलाओं की इस उपलब्धि पर गर्व करने की जगह केरल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने वाली भाजपा सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दे रही है। भारत के बड़े हिस्से पर राम मंदिर की भावनाओं की राजनीति का लाभ भाजपा को मिला है, और शायद वही खेल अब केरल में सबरीमाला मंदिर के नाम पर खेला जा रहा है। इस राजनीतिक स्टंट का फायदा भाजपा को कितना मिलता है, ये तो बाद में यानी चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इससे महिलाओं का अपमान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने तो इस मुद्दे पर बेहद शर्मनाक और महिला विरोधी बयान दिया है। उन्होंने केरल सरकार को इस मामले में पूरी तरह नाकाम बताया है और कहा है कि एक तरह से ये हिंदुओं पर दिन दहाड़े दुष्कर्म है। आश्चर्य है कि इतने घिनौने बयान के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कुछ नहीं कह रही है। अलबत्ता भाजपा सांसद उदित राज ने जरूर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। मंदिर में महिलाओं की एंट्री का समर्थन करने वाले उदित राज पहले भाजपा सांसद हैं जिन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने सवाल किया कि इससे पहले सती और दहेज जैसी प्रथाएं थीं, क्या हमें उन्हें भी बरकरार रखनी चाहिए? सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर क्यों रोक लगनी चाहिए? भगवान के सामने दोनों ही जेंडर समान हैं। महिलाओं के अपवित्र होने पर उन्होंने कहा कि पुरुष भी महिलाओं की ही कोख से जन्म लेता है। तो ऐसे में यदि महिला अशुद्ध रहती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पुरुष शुद्ध हैं? दरअसल सांसद उदित राज ने इस वक्त जो सवाल उठाए हैं, वही सवाल तो इस देश में सदियों से महिलाएं उठाती आई हैं, लेकिन जवाब के बदले उन्हें हिंसा और नफरत मिलती रही है। यह संयोग ही है कि जिस वक्त सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के लिए जद्दोजहद चरम पर है, देश सावित्रीबाई फूले को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। उन्हें प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। महिलाओं के हक के लिए लड़ने में उनके योगदान और त्याग को याद किया जाता है, लेकिन उनकी सीख पर अमल कर सकें, शायद इतने शिक्षित, इतने सभ्य हम अभी नहीं हुए हैं। महिलाओं को पढ़ाने, विधवाओं को इंसाफ दिलाने, उनके दैहिक शोषण को रोकने के लिए जब सावित्रीबाई फूले आगे आईं तो उन पर गंदगी फेंकी गई, उन पर पत्थर मारे गए, उन्हें और उनके पति ज्योतिबा फूले को समाज के बाहर करने के लिए धमकाया गया, लेकिन वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। आज भी महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने पर उसी किस्म के अत्याचार का सामना कर रही हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए कानूनी लड़ाई जीतने के बाद समाज से लड़ रही हैं। विभिन्न वाल यानी दीवार बनाकर अपनी एकता दिखा रही हैं। अच्छा है कि कानून, संविधान, अदालत और समाज के कुछ लोग इस संघर्ष में महिलाओं के साथ हैं, लेकिन इस दीवार पर रूढ़ियों और परंपराओं के और कितने प्रहार होंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।